ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निरमायसेते यदमुषु पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नैः अपाययन्मामनभीप्सुमन्धं। कृपाम्बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के 5वें अध्याय का 13 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 5 श्लोक 13। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सह एषः आत्मा
स्वपर इति अबुद्धिभिः दुरत्यय अनुक्रमणः निरूप्यते मुह्यन्ति यत् वर्त्मनि वेदवादिनः ब्रह्म आदयः हे एषः भिन्नति मे मतिं स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिः दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते। मोह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष भिन्नति मे मतिम् सह वह एषः यह आत्मा प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा स्व पर यह मेरा कार्य है और वह दूसरे का है। इति इस प्रकार अबुद्धि भी ऐसी खराब बुद्धि वालों के द्वारा दुरत्यय पालन करना अत्यंत दुष्कर अनुक्रमण जिसकी भक्ति में सेवा निरूप्यते निश्चित की जाती है शास्त्रों या गुरु के उपदेशों से मोह्यन्ति मोहित हो जाते हैं यत् जिसके वर्तमनि रास्ते में वेदवादिनः वैदिक आदेशों के अनुयायी ब्रह्म आदयः ब्रह्मा से लेकर देवगण तक हे निसंदेह एषः यह भिन्नति बदल देती है मैं मेरी मति बुद्धि को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। जो लोग सदैव शत्रु तथा मित्र के भाव से सोचते हैं वे अपने भीतर परमात्मा को खोज पाने में असमर्थ रहते हैं। इनकी तो बात ही जाने दें। ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े पुरुष जो वैदिक साहित्य से पूरी तरह प्रबुद्ध हैं कभी कभी भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने यह परिस्थिति उत्पन्न की है उसी ने ही मुझे आपके तथाकथित शत्रु का पक्षधर बनने की बुद्धि दी है। तात्पर्य। प्रहलाद महाराज ने खुलकर स्वीकार किया है, हे अध्यापक जन, आप त्रुटिवश सोचते हैं कि भगवान विष्णु आपके शत्रु हैं, लेकिन चूँकि वे मुझ पर अनुकूल हैं अतएव मैं समझता हूँ कि वे सबको मित्र हैं। आप भले ही यह सोचें कि मैंने आपके शत्रु का पक्ष ग्रहण किया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने मुझ पर महान कृपा की है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। प्रहलाद महाराज की उक्ति है। प्रहलाद महाराज अपने गुरुओं के समक्ष उत्तर दे रहे हैं। उनके गुरु लोग
षण्ड अमर्क उनसे प्रश्न किए। वे उनसे प्रश्न किए कि तुम्हारा ये जो बुद्धि है तो अन्य बालकों से भिन्न कैसे हो गई। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। टीचर लोग कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारा मंगल हो और सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। बालान अति कुतस्तुभ्य एस बुद्धि विपर्यय। और जो बच्चे हैं परिवार के या स्कूल के, तो उनसे हट करके ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई। वे क्या बुद्धि उल्टी है। और प्रहलाद महाराज कहे हैं यद हरिमाश्रये तत्साधु मन्य। भगवान की शरणागति को मैं अच्छा मानता। तो यह वो उल्टी बुद्धि है इस अर्थ में कि भाई जो परिवार के एक सदस्य का अपने चाचा का वध किया है तो कर्तव्य तो यह बनता है कि पूरा परिवार उसके विरोध में रहे। तो और लोग तो विरोध में हैं लेकिन तुम नहीं हो। तो यह कैसे तुम्हारी बुद्धि हो गई और बच्चों से भिन्न कैसे हो गई। और बुद्धि भेद परकृत उताहो ते स्वतो भवत। ये जो तुम्हारी भिन्न बुद्धि हो गई, उल्टी बुद्धि हो गई है, तो अपने से हो गई है कि कोई दूसरा किया है। और भण्यतम श्रोतु कामानाम गुरुणाम नंदन। तुम निसंकोच इस बात को बतलाओ, हम लोग सुनना चाहते हैं। और जब ऐसे प्रश्न किए तो प्रहलाद महाराज वो सबसे पहले भगवान को नमस्कार करने लगे। वे कहने लगे कि पर स्व च इत असद्ग्राह पुंसम यन मायाकृत। कि ये जो भगवान शत्रु हैं और परिवार के लोग अपने हैं, यह जो बुद्धि है, इस प्रकार का जो विचार है, तो यह तो जिन भगवान के माया से उत्पन्न हुई है ऐसा बुद्धि प्रदान किया गया है। और मैं उन्हीं भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ। कि पहले हम माया के प्रभाव को सुने थे शास्त्र से कि विद्या का लोप हो जाता है और कुत्सित विचार आते हैं भगवान के विषय में भी। माया के प्रभाव से व्यक्ति दूसरे प्रकार से सोचने लगता है। लेकिन आज तो दृष्ट हम एकदम अनुभव कर रहे हैं। हे भगवान, आपकी माया का ऐसा प्रभाव है, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। टीचर लोग प्रश्न कर रहे हैं और ये बुदबुदा करके कुछ बोलने लगे। उनको बड़ा आश्चर्य कि ये क्या कर रहा है। हम मानो कह रहे जो लोग हम पूछ रहे हैं वो बतलाओ। तो अब वे बोलना प्रारंभ किए कि यद यदानुव्रतः पुंसाम पशु बुद्धिर विभिद्यते अन्य एष तथान्यो हम इति भेदा गति सति। ये कह रहे हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तब यह जो पशु बुद्धि है, अहम और मम का, यह शत्रु और मित्र की, तो यह तभी समाप्त होता है, इसका भेदन होता है। और अब इसी क्रम में कह रहे हैं कि स ये स आत्मा स्वपरित्य बुद्धि भी दुरत्तया अनुक्रमणो निरूप्यते मोह्यंत यद वर्तमनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ये से भिन्नति में मति। कह रहे हैं कि जिनके अनुकूल होने से पशु बुद्धि का नाश होता है और स एष आत्मा स्वपर इति अबुद्धि भी निरूप्यते। लेकिन जिनके बुद्धि
का माया हरण कर ली है, जिनका विवेक माया के प्रभाव से नष्ट हो गया है, जिनका ज्ञान लुप्त हो गया है, तो वे लोग ही उसे भगवान के विषय में यह निरूपण करने लगते हैं कि वह किसी का शत्रु है, किसी का मित्र है। तो कह रहे हैं कि सयेष आत्मा स्वपरित बुद्धि भी दुरत्यनुक्रमण निरूप्यते। भगवान के विषय में कह रहे हैं कि दुरत्यनुक्रमण, उनका भक्ति दुर्घट है, और जैसे परमात्मा की भक्ति दुर्घट है और उससे परमात्मा के विषय में लोग निरूपण करने लगते हैं कि यह शत्रु है किसी का और किसी का मित्र है। लेकिन प्रहलाद महाराज वो ऐसे व्यक्ति के प्रति भी आक्रोश नहीं है। प्रहलाद महाराज की एक विशेषता है कि सबके प्रति करुणा के भाव से युक्त है। तो ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति भगवान के विषय में कहने लगता है कि किसी के शत्रु हैं, किसी के मित्र हैं, तो उसके प्रति प्रहलाद जी को कोई आक्रोश आ रहा है। अरे कह रहे हैं कि युक्तम ऐसा चलता है, होता है। वे क्यों कह रहे हैं कि मोयंत यत वर्तमनि वेदवादिनो। अरे भगवान के विषय में जिज्ञासा करने में, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के मार्ग में तो वेदवादिन ब्रह्मादयो मुह्यंती, जो वेद के जानकार व्यक्ति हैं। और यहाँ तक कि वेद पर जो प्रवचन करने वाले हैं और ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तो ये लोग मोहित हैं, ये भगवान के विषय में कुछ रॉन्ग कंसेप्ट रखे हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और कह रहे हैं कि जिस भगवान के विषय में कुछ लोग अबुद्धि लोग शत्रु और मित्र की भावना करते हैं और जिनके स्वरूप को समझने में ब्रह्मा इत्यादि वेदवादी लोग भी मोहित हो जाते हैं, तो ये सब भिन्नति में मति, वही परमात्मा, वही भगवान हमारे बुद्धि को भिन्न किए। जो और लोग हैं, आसुरी लोग हैं, और उनसे हमारे बुद्धि को पृथक कर दिए। तो उत्तर स्पष्ट दे रहे हैं कि हमारी बुद्धि जो आप लोगों के दृष्टि में पृथक हो गई है, उल्टी हो गई है, तो भगवान की है। तो भगवान के लिए एक शब्द दे रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, दुरत्यनुक्रमण। कई एक ढंग से अर्थ किया गया है। ऐसे मूल संस्कृत से चलेंगे तो दुरत्यनुक्रमण, जिनका अनुक्रमण दुरत्यय है। अब दुरत्यय का अर्थ है दुर्घट, जो बड़ा मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से घटित होती है। दुरत्यय का अर्थ दुर्घट, जिसको घटित होना बहुत कठिन है, असंभव नहीं। ऐसा नहीं कि घटित नहीं होता है, लेकिन कठिनाई से घटित होता है। खास करके अबुद्धि भी, जो माया में पड़े हुए हैं, जो स्व और पर के विचार में संलग्न है, और उनके लिए खास करके तो अनुक्रमण, उनके भगवान की भक्ति को करना बहुत दुर्घट है। किसके लिए दुर्घट है? तो कहें कि अबुद्धि भी, यह निरूप्यते। जो शास्त्रज्ञ व्यक्ति हैं, शास्त्र के जानकार व्यक्ति हैं, तो ऐसा ही निर्धारित करते हैं कि जो स्व और पर के बुद्धि में लिप्त है, वही उसके मन में भरा हुआ है। शत्रु और मित्र
कि भावना से जिसका चित्त आक्रांत है, उसकी बुद्धि लुप्त हो गई है और उसके लिए भगवान की भक्ति बहुत दुर्घट है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मुह्यन्ति यत् वर्तमन वेदवादिनो ब्रह्मादयो ये भिन्नति में मति, क्योंकि भगवान के अनुसरण करने में, उनको समझने में जो बड़े बड़े वेदवादी हैं, वेदवादी का अर्थ है कि जो वेद पर प्रवचन करते हैं। वेदज्ञ एक चीज़ हुआ, वेद को जान गए। बहुत सारे लोग हैं कि सिद्धांत समझ लेते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। लेकिन वेदवादी का अर्थ है कि जो वेद के सिद्धांत का प्रवचन करते हैं, तो वे लोग भी मोहित हो जाते हैं। और ब्रह्मादय, अन्य की बात क्या है, जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी, तो वे भी मोहित हो जाते, वे भी नहीं समझ पाते। और इसलिए यह कोई विचित्र बात नहीं है। तो इसमें, इस श्लोक में एक बात तो कह रहे हैं कि अबुद्धि भी यत् अनुक्रमण दुरत्तय निरूप्यते। जो बहुत शत्रु मित्र के भावना में पड़े हुए हैं, तो भगवान का अनुक्रमण मतलब भगवान के तरफ जाना अनुकूल भाव से, यह बड़ा कठिन कहा गया। और दूसरे ढंग से अर्थ करेंगे तो यह अर्थ है कि अबुद्धि भी स्वपर इति आत्मा निरूप्यते। जिनका माया के द्वारा विवेक का लोप हो गया है, जिनकी विद्या ढक गई है, अविद्या से ग्रसित हो गए हैं, तो वह ही आत्मा में मतलब परमात्मा में स्व और पर का भाव रखते हैं। स्व मतलब ये किसी के मित्र हैं और पर मतलब किसी के शत्रु हैं। तो यह भाव अविवेकियों का होता है, लेकिन इस पर कोई आश्चर्य नहीं कर रहे हैं। प्रहलाद जी करें कि ऐसा नहीं है कि जो सुबुद्धि हैं, जिनको खूब अच्छी बुद्धि है, तो उसके लिए भक्ति बहुत सुगम हो जाता है। अरे जो वेदवादी हैं, तो वे भी मोहित हो जाते हैं भक्ति के पथ पर। और तो जो भगवान, जिस भगवान की भक्ति अतिशय कठिन है, वही भगवान हमारे बुद्धि को दूसरे से भिन्न किए। प्रहलाद महाराज स्पष्ट शब्दों में उत्तर दे रहे हैं कि भगवान ही हमारे बुद्धि को प्रेरित किए हैं, उन्हीं की कृपा से हमको यह बुद्धि प्राप्त हुई है। लेकिन अब इस सिद्धांत को कहने में एक बात कह दिए कि मुह्यन्ति यत् वर्तमनि वेदवादिनो और दुरत्यनुक्रमणो निरूप्यते। अब भगवान के विषय में कह रहे हैं कि उनका अनुक्रमण दुरत्य है, उसको समझना बहुत कठिन है। अनुक्रमण, अनुक्रमण का अर्थ है कि उनकी लीला या उनका वर्णन, यह बहुत कठिन है, इसको समझना कठिन होता है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, तो वह भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। इस विषय में आप श्रीमद् भागवतम के कुछ घटना पर विचार कर सकते हैं। देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ तो उसके पहले अर्जुन मोह में पड़ गए, मोहग्रसित हो गए, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। भगवान उनको उपदेश दिए, वे अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो गए। लेकिन जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद महाराज युधिष्ठिर मोह में पड़ गए, तो अर्जुन का कर्तव्य था कि युद्ध करें, तो वे तो किए अपना कर्तव्य, लेकिन युद्ध समाप्त हो गया
तो अब तो महाराज युधिष्ठिर का कर्तव्य था कि वे राज्य पद स्वीकार करे और प्रजा का भरण पोषण करे, पालन पोषण करे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज राज्य सिंहासन लेने को तैयार नहीं थे। वे कहने लगे कि ना, ये तो हम बहुत भारी पाप किए, हम एक तो पाप कर दिए और जो पाप से प्राप्त राज्य है तो उसको हम नहीं स्वीकार करेंगे। अब सब लोग वहाँ उपस्थित थे, भगवान भी थे, और यही वे नकारने लगे कि हम ये राज्य स्वीकार नहीं करेंगे, ये रक्त रंजित है। भगवान उनको समझा रहे हैं। अब भगवान समझा रहे हैं तो भगवान को देख करके दूसरे ऋषि भी भगवान युधिष्ठिर महाराज को समझाने लगे। तो कह रहे हैं कि व्यास्याद्य ऋश्वरे आज्ञै कृष्णे नाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोपितिहासर ना बुद्धत सुचार्पित। अरे कि भगवान समझा रहे हैं और व्यास्याद्य जो व्यास इत्यादि ऋषि हैं वे प्रवचन करने में बहुत कुशल हैं, और कह रहे हैं कि उनके द्वारा भी। लेकिन अब व्यास इत्यादि ऋषियों के विषय में कह रहे हैं कि ईश्वर इहा अज्ञ। भगवान समझा रहे हैं तो वे भी पीछे से समझाना प्रारंभ किए, लेकिन उनके विषय में करें कि भगवान के चेष्टा को समझ नहीं रहे थे। भगवान क्या करना चाह रहे हैं इसको नहीं समझ रहे थे। और प्रबोधितोपितिहास ना बुद्धत सुचर्पिता, वो ऋषि लोग एक एक से इतिहास सुना करके, एक एक से दृष्टांत दे करके और युधिष्ठिर महाराज को समझाना चाहते थे, लेकिन कह रहे हैं कि ना अबुद्धत सुचार्पित, वे बात को नहीं समझ पाए। तो बड़े बड़े ऋषि समझा रहे हैं और कृष्ण समझा रहे हैं अद्भुत कर्म है, लेकिन कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि तो अद्भुत कर्मा है। भगवान के कर्म विचित्र है। भाई विचित्र किस अर्थ में कि ऊपर से तो महाराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं और भीतर से न समझने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परमात्मा रूप से वही उनके समझदारी को बाधित भी कर रहे हैं। अब इस बात को ऋषि लोग नहीं समझ रहे हैं कि भगवान क्या करना चाहते हैं। तो भगवान के विषय में कह रहे हैं कि अद्भुत कर्मणा, उनके ऐसी लीला है कि बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। अब देखिए भगवान के लीला के विषय में एक दो घटना पर विचार कीजिए कि भगवान संधि दूत बन करके गए। संधि दूत का कार्य था कि युद्ध न हो, झगड़ा को समाप्त कर दिया जाए। संधि दूत बन करके गए संधि कराने के लिए। तो संधि दूत बन करके गए और एक दूत को जैसा प्रवचन करना चाहिए वैसा ही प्रवचन भी किए, लेकिन फिर भी परिणाम क्या हुआ कि संधि हुआ, संधि नहीं हुआ। संधि दूत बन करके गए और संधि कराने के लिए जो बात बोलना चाहिए वैसा ही प्रवचन भी किए, लेकिन फिर भी झगड़ा को और दृढ़ कर दिए। संधि कराने के बदले और झगड़ा को ही, विरोध के भावना को और दृढ़ कर दिए। यहाँ युधिष्ठिर महाराज को वे समझा रहे हैं, लेकिन अब एक रूप से उनके अज्ञान को, उनके मोह को भी और दृढ़ कर रहे हैं। तो भगवान के इस व्यवहार को समझना कठिन है। युधिष्ठिर महाराज मोह में पड़ करके कह रहे हैं कि ना, हम तो राज्य नहीं स्वीकार करेंगे, बहुत भारी पाप किए हैं। हमारे चलते कितनी स्त्रियों का सिंदूर धुल गया, कितने स्त्रियों का गोद सूना हो गया, हम पर बहुत भारी पाप लगेगा।
ऋषि लोग कह रहे थे कि अरे युद्ध में जो वध हुआ है तो उसमें पाप नहीं लगता है। और कहे कि ना प्रजा भर्तु, यह सिद्धांत जो स्मृति का विधान है, शासन है, तो उस व्यक्ति के लिए लागू होता है जो प्रजा का पोषण करना चाहता है। हम तो राज्य के लोभ से सब किए हैं, इसलिए हम पर यह लागू नहीं होगा। दुर्योधन तो प्रजा का पालन कर ही रहा था, हम ये सबका वध करा दिए, हम तो राज्य के लोभ से किए हैं। और इसी लोग कह रहे हैं किसी प्रकार का पाप है, हम लोग यज्ञ करेंगे, अश्वमेध इत्यादि यज्ञ से सब पाप खत्म हो जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। तो कहें कि ना, ये कैसे होगा? अरे कीचड़ से क्या कीचड़ को साफ किया जा सकता है? जो युद्ध में हत्या हुई है तो उस हत्या का मार्जन अब यज्ञ की हत्या से किया जा सकता है? ये नहीं होगा। तो वास्तव में युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ रहे थे भगवान के प्रवचन करने से, ऋषियों के प्रवचन करने से। उसका कारण था कि भगवान सबको लेकर के भीष्मदेव के पास जाना चाहते थे। तो यहाँ ऋषि लोग तो भगवान के चेष्टा को नहीं समझ रहे हैं, वे क्या करना चाहते हैं। अच्छा भाई, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ भीष्म हैं, जिनके प्रवचन से युधिष्ठिर महाराज का मोह तो खत्म हो गया। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के सहित जब भगवान भीष्मदेव के पास गए तो अब भीष्मदेव क्या कह रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहने लगे कि यह तो बहुत भारी अन्याय हुआ है, अहो कष्टम अहो न्यायम। महाराज युधिष्ठिर को देखे तो मैंने कि बहुत भारी कष्ट, बहुत भारी अन्याय। और कह रहे हैं कि अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयम धर्म नंदना जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रया। कि बहुत कष्ट की बात है कि आप बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत किए, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए था। क्यों? विप्र धर्माच्युताश्रया, जो शब्द दे रहे हैं कि अहो यद यूयम धर्म नंदना और विप्र धर्माच्युताश्रया। महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि आप तो धर्म के पुत्र हैं, और जो धर्म नंदना, धर्म को भी आनंदित करने वाला, जिसके आचरण से धर्म भी प्रसन्न हो जाता है। और उस व्यक्ति को इतना कष्ट, अरे कष्ट तो अधर्म का फल होता है ना, तो अधर्म करने की तो कोई बात ही नहीं है। वो ऐसा धर्म का आचरण कर रहे हैं कि मूर्तिमान धर्म भी प्रसन्न हो जाता है, और उसको इतना कष्ट, ये बहुत भारी अन्याय है। विप्र धर्माच्युताश्रया। और कह रहे हैं कि ब्राह्मण का आश्रय लिए हैं, धर्म का आश्रय लिए हैं और भगवान का आश्रय लिए हैं, फिर भी कष्ट। अब यह बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें एक का आश्रय लेने से ही सब कष्ट दूर हो जाता है। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि जो ब्राह्मण का सेवा करे, उसका आश्रय ले, तो उसी से सब विपत्ति समाप्त हो जाती है। विप्राणम सेवनम लोके विपद्ध्वांत सहस्रपात। ये ब्राह्मणों का आश्रय, ब्राह्मणों की सेवा तो हजारों हजारों विपत्ति का नाश करने वाला है, बड़े बड़े विपत्ति के खंडहर को ढा देने वाला है। तो आप ब्राह्मण का आश्रय लिए हैं, धर्म का आश्रय लिए। धर्म के विषय में कहा गया है कि धर्मो रक्षति कांतार यत्र कोटि यत्र कोपि न रक्षिता। जहाँ कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, एकदम विजन स्थान में है, खंडहर में है, लेकिन वहाँ भी धर्म रक्षा कर लेता। और भगवान के विषय में तो प्रसिद्ध उक्ति है, हरि स्मृति सर्व विपद विनाशनम विपद विमोक्षणम। केवल भगवान का स्मरण कर लिया जाए
तो उससे सब प्रकार के विपत्ति से मुक्ति मिल जाती है। और जो व्यक्ति तीनों का आश्रय लिया और उसके जीवन में कष्ट, ये तो विचित्र बात है। और वे दूसरे कुंती के विषय में कह रहे हैं कि यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणि वृकोदर कृष्णोस्त्री गांडीवम चापी सुहित कृष्णोस्ततो विपत। अरे जहाँ धर्म का पुत्र राजा युधिष्ठिर है, जहाँ गदा पाणि वृकोदर हैं और अपने गांडीव के साथ अर्जुन हैं और कृष्ण सहायक हैं, और वहाँ भी विपत्ति विचित्र बात है। इसमें एक एक किसी भी संकट को दूर करने वाले धर्म सुतो राजा। ये राजा का अर्थ ही होता है जो सबको रंजित करे, सबको प्रसन्नता प्रदान करे, और राजा को ही कष्ट, ये विचित्र बात। और गदा पाणि वृकोदर, भीम के लिए कह रहे हैं वृकोदर, जो वृक को भी नष्ट कर दे, भेड़िए को, बाघ को या सिंह को भी वे विदीर्ण कर देते हैं। और वे अपने गदा के साथ हैं, मतलब किसी भी विपत्ति को नष्ट करने में सक्षम है। और फिर भी विपत कृष्ण स्त्री गांडीवम चापम, और अर्जुन जो सब अस्त्र विद्या जानता है, अपने आयुध के साथ है, और फिर भी विपत सुहित कृष्णस्ततो विपत, और कृष्ण सहायक हैं जो सब कुछ करने में सक्षम है, और फिर भी कठिनाई। और यह तो विचित्र बात है, सब काल किया है। अरे काल भी तो भगवान की इच्छा है, ये कैसे हुआ है? तो भीष्म देव कह रहे हैं कि न यस्य करहिचिद राजन पुमान वेद विधित्सितम। कह रहे हैं कि जो स्थिति है, कुंती को इतना कष्ट सहना पड़ा, वो इसके पीछे क्या कारण है, भगवान क्या करना चाहते हैं, और इसको कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। न यस्य करहिचिद राजन पुमान वेद विदित्सितम। भगवान की क्या लीला है, उनका क्या योजना है, इसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, अपने छोटे बुद्धि से इसको नहीं समझ सकता। अच्छा, समझ नहीं सकता, लेकिन समझने का प्रयास तो करना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए। तो करें कि यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयोपि। अरे कह रहे अब भगवान क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, उनका ये अब व्यवहार क्यों ऐसा है। अब कहीं जिज्ञासा में पड़े तो और विषाद में पड़ जाएंगे, रिजल्ट तो कुछ पाएंगे नहीं, केवल परिश्रम हाथ लगेगा। तो कह रहे हैं कि यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयोपि। कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं या ब्रह्मा इत्यादि देवता हैं, तो वे भी मोहित हो जाते हैं। यद विजिज्ञासया युक्ता, जो बहुत भारी विवेक रखते हैं, जो युक्त पुरुष हैं, वे भी भगवान के लीला के ऊपर विचार करना लगते हैं कि भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो बड़े बड़े विवेकी शास्त्रज्ञ ये ब्रह्मा इत्यादि देवता भी मोहित हो जाते हैं। तो भगवान की जो लीला है उसको समझना कठिन है, इसको व्यक्ति ठीक से नहीं समझ पाता। तो जिस भगवान की लीला अति दुर्घट है, दुरत्यय है, समझना कठिन है, तो वही भगवान हमारे बुद्धि को अन्य लोगों से भिन्न किए। हमारे इस बुद्धि के इस स्थिति के पीछे भगवान ही कारण है। तो प्रहलाद महाराज स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जिसको तुम लोग अपना शत्रु मान रहे हो और किसी का मित्र मान रहे हो, जिसके विषय में तुम लोगों की भेद बुद्धि है, तो वही हमारे बुद्धि को तुम लोगों से भिन्न किए। और उनके लीला को समझना अतिशय कठिन है। बड़े बड़े वेदज्ञ व्यक्ति भी उनके लीला को नहीं समझ पाता। और इससे यह जो एक आक्षेप होगा कि भाई तुम्हारे बुद्धि को
ऐसा कर रहे हैं तो सबके बुद्धि को क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं। तो इससे आक्षेप का भी निराकरण हो जाता है कि भगवान के लीला को, भगवान की योजना को समझना कठिन है। तो इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद महाराज उत्तर दे दिए कि भगवान ही हमारे बुद्धि को इस रूप में लाए हैं, उनकी कृपा से हुई है। अब एक प्रश्न और है कि तुम्हारी बुद्धि अपने से इस स्तर पर आई या दूसरे द्वारा, तो इसका उत्तर आगे के श्लोक में दे रहे हैं। हरे कृष्ण।